ओव्यूल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कौन होता है? एम्ब्रियो सेक। हाँ, यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के साथ में कि वो वीडियो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास जितने भी वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड गेट ऑल द वीडियोस ऑफ आईएमपी क्वेश्चंस। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके, जो ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल के अंदर होता है। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे क्या। ये बुक्स में आपको इस टाइप से दिखेगा, एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें एंजियोस्पर्म में जो सबसे कॉमन होता है, ये आईएमपी क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाएगा, पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप जो होता है वो सबसे कॉमन होता है और ये होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें यहां पर ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक में यहां पर ये 2 सेल्स हैं, इनका नाम क्या हो जाता है? सिनर्जिड। क्या नाम हो गया इनका? सिनर्जिड। दोनों सिनर्जिड्स के बीच में ये होती है एग सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट? बिकॉज एग सेल इज फीमेल गैमेट। और जहां फीमेल गैमेट होगा, जिस स्ट्रक्चर में फीमेल गैमेट पैदा हो रहा है, उसको तो क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। सेंटर में जो सेल होती है उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। And on opposite end, there is 3 vegetative cells. Vegetative cells means there is no significance in fertilization. They are called antipodal cells. It is female gametophyte embryo sac. पूछते हैं तो आप आसानी से बना सकते हो। बुक्स में आपको इस टाइप से दिख रहा है, समझ में आए ना आए कंपेयर कर लो। ये कौन हो गई? सिनर्जिड हो गई। सिनर्जिड के बीच में कौन हो गया? एग सेल हो गया। सेंटर में 2 न्यूक्लियस वाला कौन हो गया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और अपोजिट एंड पे कौन हो गई? एंटीपोडल सेल्स। कितना आसान है ये। तो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक सबसे कॉमन कौन सा होता है? पॉलीगोनम टाइप। कैसा होता है ये? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, सिनर्जिड्स, egg cell, secondary nucleus and antipodals, and finally it is 7 cell 8 nucleate। इस टाइप से ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ फिर मिलते हैं। सक्सेस पॉइंट प्रेजेंटेड उड़ान सीरीज स्पेशली फॉर 12th क्लास एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम सीरीज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट हम ये समझे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, है ना, जब तो डिफरेंस कर पाएंगे हम। तो चलिए, ये फ्लावर जो होता है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम। अब कहीं से पोलेंस जो है वो यहां पर पहुंचेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पोलेंस का स्टिग्मा पर पहुंचना। अब देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम। सेल्फ पॉलिनेशन, यहां पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दैट मीन्स यहां पर स्टेमेंस हैं और ये गाइनोशियम। इसके फ्लावर, इसके पोलन ग्रेन इस पर ही पहुंचे तो सेल्फ पॉलिनेशन। पोलेंस रीच ऑन स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर। ठीक है, प्लांट्स में होता क्या है? सेल पॉलिनेशन रहे तो वहीं के वहीं कैरेक्टर्स उसी प्लांट में रहते हैं, है ना। तो जनरेशन धीरे धीरे करके वीक होती जाती है और अल्टीमेटली फिर वो खत्म हो जाएगी। तो प्लांट कभी नहीं चाहता कि उसमें सेल पॉलिनेशन हो,
तो इट इज रेयर, है ना। फिर इसमें जब इसको पोलन को यहीं की यहीं पहुंचना है तो इसको इंसेक्ट, एयर, वाटर, तो यहां पर नो एनी एजेंसी इज रिक्वायर्ड, कोई एजेंसी की रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पर पोलन कम भी होंगे ना तो काम चल जाएगा क्योंकि वहीं की वहीं तो पहुंचना है। तो जो है पोलन ग्रेन्स रिक्वायर, ये यहां पे मोर नहीं, गलत लिखा हुआ है, रिक्वायर लेस इन नंबर। ओके, और जब यहां पर एक ही प्लांट है, उसी के पोलन है, मतलब वही मेल है वही फीमेल है, तो कोई बाहर से तो आया नहीं है, तो यहां पे वेरिएशंस पैदा नहीं होंगे। और चलिए अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे। तो यहां पर पोलेंस रीच ऑन वन फ्लावर, पोलेंस रीच ऑन डिफरेंट फ्लावर, इट इज रेयर एंड इट इज कॉमन। यहां पर एजेंसी नहीं चाहिए, यहां पर एजेंसी लगेगी। एजेंसी कौन? इंसेक्ट्स, एयर, वाटर एंड सो ऑन। पोलेंस रिक्वायर लेस इन नंबर, पोलेंस रिक्वायर नाउ more in number because probability of reaching is less. Variations are not produced, यहां पे variations नहीं होंगे, यहां पे variations होंगे। तो ये तो आप क्या है कि लेफ्ट राइट करके लिखोगे आप। 5 वर्ड ध्यान रख लें। वन फ्लावर पे पहुंच रहा है, ठीक है, रेयर है, नो एजेंसी इज रिक्वायर एंड लेस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ओके, इतना सा तो याद रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा? रीच ऑन डिफरेंट फ्लावर, इट इज वेरी कॉमन इन नेचर, ज्यादातर प्लांट्स में यही होगा। मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज रिक्वायर एंड एजेंसी इज रिक्वायर। यहां पर एक चीज और है कि वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस भी देख लें आप। तो खाली एक लाइन याद रखनी है आपको यहां पर। फ्लोरेंस रीच ऑन डिफरेंट फ्लावर, इट इज वेरी कॉमन इन नेचर, मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज रिक्वायर्ड, एजेंसी इज रिक्वायर्ड, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। और लास्ट में होगा कि जब कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होता जाता है, वेरिएशंस पैदा नहीं होंगे, तो वो जनरेशन कैसी होती जाएगी? वीक। पर हां, कभी जेनेटिक्स में आपने पढ़ा हो कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं हम प्योरिटी। तो यहां पर क्या है? प्योरिटी मेंटेन होगी, यहां पर हाइब्रिड प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एक बार और लिख देता हूं मैं, आप लोग याद कर लेना। यहां पर क्या होगा? ये सेम फ्लावर कैसा होता है? ये रेयर इन प्लांट, लेस नंबर ऑफ पोलेंस, नो एजेंसी इज रिक्वायर्ड, वेरिएशंस आर नॉट प्रोड्यूस। क्या मेंटेन होगी यहां पर? प्योरिटी। और इसका ही अपोजिट कर दो ना, क्या लिख दोगे उधर? पोलेंस रीच ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, कॉमन इन नेचर, पोलेंस रिक्वायर मोर इन नंबर, एजेंसी इज रिक्वायर्ड, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस एंड यहां पे प्योरिटी नहीं आएगी, क्या आ जाएगी? हाइब्रिड प्रॉपर्टी। तो आप ये एक लाइन याद कर लें, है ना। मेन वर्ड जो है, लैंग्वेज तो आप खुद ही लिख सकते हैं ना। तो यू कैन easily write the answer of question difference between self pollination and cross pollination. Now we are going on your next IMP question. So your next IMP question is double fertilization and triple fusion. Okay, चलिए, तो यहां पर आपके ये जो क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, प्लांट्स में होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का भी नाम सुना हो तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में ही मिलता है और सभी एंजियोस्पर्म में मिलता है कंपल्सरी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? आपने जो लास्ट वीडियो थे, लास्ट वीडियो में आपने 2 चीजें पढ़ी थी। पोलन ग्रेन से क्या बना था? मेल गैमेटोफाइट। और ओव्यूल में कौन था? फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, चलिए, ये जब पोलन ग्रेन कहां पहुंचता है? पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन रीच ऑन स्टिग्मा इन 2 सेल्ड स्टेज। यहां पर कौन है? ओव्यूल, और ओव्यूल में कौन है? एम्ब्रियो सैक।
ये पोलन ट्यूब बनेगी और माइक्रोपाइल से ये ओव्यूल में एंटर होगी। ऐसी एक प्रोसेस होती है। लास्ट वीडियोस आपने देखे होंगे तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन? एम्ब्रियो सैक याद करो, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। एम्ब्रियो सैक में होता है, ये सिनर्जिड्स होती थी, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट याद आ रहा हो तो, ये होती है एग सेल। एग सेल जो है वो फीमेल गैमेट है। यहां पर कौन था? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये कौन थी? एंटीपोडल सेल। अभी यहां पर हमें काम है खाली सेकेंडरी न्यूक्लियस से और एग सेल से। अब यहां से पोलन ट्यूब एंटर होती है सिनर्जिड्स को डिस्ट्रॉय करके। चलिए, ये हो गई पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब किससे बनी है? पोलन से बनी है ना। यहां पर देखा होगा, यहां पर कितने मेल गैमेट होते हैं? 2, 1 and 2। 1 मेल गैमेट फर्टिलाइज विद दिस एग सेल। मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, और इससे कौन फॉर्म होगा? जाइगोट। और जाइगोट से कौन बनता है भैया? एम्ब्रियो। क्लियर? दूसरा मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। यहां पे कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं? 1 मेल और 2 फीमेल। तो 3 न्यूक्लियस को लिखते हैं अपन 3n यहां पर। और इससे डेवलप होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मींस लंच बॉक्स ऑफ एम्ब्रियो। ये एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन देगा? एम्ब्रियो को। तो यहां पर कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? 2। इट इज फर्स्ट और जर्मिनल फर्टिलाइजेशन। जर्मिनल फर्टिलाइजेशन ये हो गया पहला। सेकेंड, ये होता है सेकेंड और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यहां पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं? 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं वो आपके स्क्रीन पर भी है। आप बीच में पॉज करके उसको रीड भी कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम किसको कैसे लिखें, क्या करें, तो ये जो है बेटा एज इट इज है, आप उसको समझो। उसी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या इसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस। कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं। आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको फुल मार्किंग होगी, डेफिनेटली फुल मार्किंग। तो फिर से देख लें। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। कितने फर्टिलाइजेशन है? 2। फर्स्ट और जर्मिनल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट और जर्मिनल फर्टिलाइजेशन। 1 male gamete fertilized with egg cell form zygote which develop into embryo. Next, second or vegetative fertilization. It is triple fusion because there is fusion of 3 nucleus. It form triploid nucleus which produce endosperm and endosperm provide nutrition to the developing embryo. Okay? तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है। आईएमपी क्वेश्चन है। क्लियर? इसी सीरीज में हम आपके नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम वेलकम इन नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। ओके, चना खाया है आपने? चना, हरा चना खाया है? हरे चने को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें 2 कॉटिलिडन निकलते हैं। और वही हम गेहूं को देखें तो गेहूं को तोड़ते हैं तो ऐसा होता है क्या? तो जो वीट है वो कौन है? मोनोकॉट। और जो ग्राम है, चना जो है, वो कौन है? डाइकॉट। वैसे तो प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स 2 ही टाइप के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। आपको समझाने के लिए ऐसे मैंने आपको बताया। तो जो मोनोकॉट सीड है, फॉर एग्जाम्पल वीट, इसमें सिंगल कॉटिलिडन है। और यहां पर हम देखें जैसे ग्राम है तो उसमें कितने कॉटिलिडन्स होते हैं? 2। अब बात आती है कि सीड में जो एम्ब्रियो होता है भाई,
तो ये जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड प्रेजेंट इनसाइड द सीड। ओके, तो यहां पर जो फूड स्टोर होता है वो कहां होता है? एंडोस्पर्म में। पर यहां पर दो चीजें हैं, हो सकता है कि इन कॉटिलिडन में हो, मतलब मे बी इन एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन। अब बात आ जाती है एंडोस्पर्म की। यहां पे एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म के ऊपर एक लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। इन सीड में एंडोस्पर्म है तो एल्यूरोन लेयर है। मोस्टली जो डाइकॉट सीड होते हैं उनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो उसको पूरा खा जाता है, तो यहां पे एल्यूरोन लेयर जो रहती है वो एब्सेंट रहती है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली चीज कौन हो गई? कॉटिलिडन, फिर एंडोस्पर्म, और थर्ड एल्यूरोन लेयर। तो कॉटिलिडन एक होता है, एंडोस्पर्म होता है, एल्यूरोन लेयर होती है, तो कौन सा सीड हो गया? मोनोकॉट। 2 कॉटिलिडन होते हैं, एंडोस्पर्म रेयरली होता है, तो एल्यूरोन लेयर भी नहीं होती है, ये कौन सा सीड हो गया? डाइकॉट। इजीली, बड़ी आसानी से लिख सकते हो, इसमें ऐसा बहुत खतरनाक चीज है क्या? लिखो लिखो, आराम से तैयारी करो, कोई समस्या नहीं है यहां पर। वीडियो को आप 1 बार नहीं 2 बार देख लो, 2 बार नहीं 3 बार देख लो, समझ में ना आ रहा तो पॉज कर लो, पर 1 बार तो समझना पड़ेगा ना। और जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे जो पता लगा है कि अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे। कब करोगे भाई? एग्जाम सिर पे आ चुकी है। चलो ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आईएमपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।